लेसन नंबर 14, ठीक है। सब्जेक्ट है SST। फर्स्ट पे आ गया हमारे चूज एंड टिक, ठीक है। ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारा द ट्रैफिक लाइट, द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, द ट्रैफिक लाइट इज लोकेटेड ऑन। अब जो ट्रैफिक लाइट है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो आंसर आपको ऑलमोस्ट पता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बिल्डिंग, रोड या रूफ पे। तो आपको पता है कि जो ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट जो होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, रोड पे। तो आपने आंसर लिख लेना है ROAD, रोड, ठीक है। सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। आपने बुक भी ओपन करनी है साथ में, वही साथ में, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपको शो करवाऊंगी बुक। द ट्रैफिक लाइट इज लोकेटेड ऑन। अब जो ट्रैफिक लाइट है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, बिल्डिंग में, रोड में या रूफ में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर था रोड, तो मैंने रोड को यहाँ पे टिक लगा दिया, ओके, या राइट कर लिया, ठीक है। और सेकंड आ गया येलो लाइट टेल अस टू। तो ऑप्शन आ गया गो, स्टॉप या वेट, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम राइट कर लेंगे येलो राइट, येलो लाइट। अब येलो लाइट जो है, येलो लाइट टेल अस टू, ठीक है। अब जो येलो लाइट है वो हमें क्या बताती है, टेल्स मीन बताना। आंसर हमारे पास आ जाएगा, येलो लाइट हमें बताती है गो के लिए, स्टॉप के लिए या वेट के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेट, ठीक है। वेट, WAIT, वेट, ठीक है। बुक पे जो था वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। बुक पे आ गया येलो लाइट टेल अस टू गो, स्टॉप या वेट। तो येलो लाइट हमें क्या बता रही थी, वेट करने के लिए। येलो लाइट हमें क्या बताती है, वेट करने के लिए, रुकने के लिए, ओके। अब आपने यहाँ पे स्टडी की थी, मैंने आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे समझाया था कि रेड लाइट टेल अस टू स्टॉप। जो रेड लाइट आती है वो हमें बताती है कि हमें रुकना चाहिए। येलो लाइट हमें बताती है कि हमें इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एंड ग्रीन लाइट हमें बताती है गो, जाना चाहिए हमें, बाकी अब निकलना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए। गो मीन्स जाना। रेड लाइट स्टॉप, येलो लाइट वेट एंड ग्रीन लाइट गो, ओके। अब नेक्स्ट हमारा आ गया ऑलवेज क्रॉस द रोड एट। अब हमें ऑलवेज कैसे क्रॉस करना चाहिए, मिडल से, सेंटर से ही क्रॉस हो जाना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग की तरह क्रॉस होना चाहिए, या फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे क्रॉस करना चाहिए। नो, हमें कैसे करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग की तरह, ओके। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी ठीक है। अब थर्ड पे हमारा था ऑलवेज, always cross the road at। अब हमें ऑलवेज क्रॉस द रोड हमें कैसे क्रॉस करना चाहिए, कोई बात नहीं। आंसर हम राइट करेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ZEVRA, ज़ेब्रा CROSSING। आपने ये स्पेलिंग लर्न करनी है, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारा आ गया योर सेफ्टी इज इन योर ओन। अब आपकी सेफ्टी किसके पास है, हैंड के पास है, लेग के पास है, या लंग्स के पास है। तो हमारी सेफ्टी किसके हाथ में है, हाथ आ गया, तो हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंड्स में, ठीक है। हमारी सेफ्टी हमारे हैंड में ही है, ठीक है। अगर हम अपनी सुरक्षा हम खुद करते हैं तो हमारे हैंड हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। योर सेफ्टी इज इन योर ओन हैंड्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हैंड्स। यहाँ पे भी राइट कर लेंगे। फोर्थ, योर सेफ्टी is in your own, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, योर सेफ्टी इज इन योर ओन। आंसर हमारा क्या आएगा, हैंड्स, HANDS, हैंड, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है वी शुड स्टैंड, ठीक है। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द। अब हमें लाइन में कहाँ पे खड़ा, कि हम जब
लाइन में खड़े होते हैं तो हमें कहाँ पे खड़े होते हैं, कहाँ स्टैंड होते हैं? पार्क में लाइन में चलते हैं? नो, पार्क में तो हम खेलने जाते हैं। बस स्टैंड में? सोच के बताती हूँ। एंड होम में तो हम एक एक अलग अलग रूम में बैठे होते हैं। कोई लॉबी में बैठा है, कोई रूम में, कोई स्टडी रूम में, कोई किचन में काम कर रहा है, ठीक है। तो घर में भी हम लाइन में नहीं होते हैं, पार्क में भी हम लाइन में, तो कहाँ पे हम खड़े होते हैं? बस स्टैंड पे, ठीक है। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टैंड। बस स्टैंड में हम कैसे खड़े होते हैं? लाइन में खड़े होते हैं, ओके। अब यहाँ पे आंसर फिफ्थ राइट कर लेंगे, ठीक है। वी शुड स्टैंड, STAND। आपने स्पेलिंग भी लर्न करने हैं बेटा इनके। स्टैंड इन अ क्यू एट द अब हमें कहाँ पे खड़ा होना चाहिए लाइन में? आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बस स्टैंड पे। BUS, बस STAND, स्टैंड पे, ठीक है। वी शुड स्टैंड इन क्यू एट द बस स्टैंड। हमें बस स्टैंड पे लाइन में खड़ा होना चाहिए, ओके। तो ये थे हमारे चूज एंड टिक, छोटा सा टॉपिक, ओके, ठीक है। फर्स्ट द ट्रैफिक लाइट इज लोकेटेड। अब जो ट्रैफिक लाइट होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? रोड पे, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा येलो लाइट टेल अस टू। अब येलो लाइट हमें क्या बताती है? इंतज़ार करने के लिए, तो इंतज़ार को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं वेट, ठीक है। थर्ड पे आ जाएंगे ऑलवेज क्रॉस द रोड एट। हमें ऑलवेज क्रॉस कैसे करना चाहिए रोड को? ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, ठीक है। फोर्थ पे आ जाएंगे योर सेफ्टी इज़ इन योर ओन हैंड। हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में ही है। फिफ्थ पे आ जाएंगी वी शुड स्टैंड इन क्यू एट द बस स्टैंड। हमें लाइन में कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? बस स्टैंड पे, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे आगे क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, why should you follow why should you follow the safety रूल्स, ठीक है। Why should you follow the सेफ्टी रूल्स? अब हमें क्या करना चाहिए सेफ्टी रूल्स के बारे में? अब हम यहाँ पे राइट करेंगे वी शुड follow the safety rules to avoid हमें नज़रअंदाज करना चाहिए एक्सीडेंट्स, ठीक है, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एक्सीडेंट। वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट, ओके। वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाएंगे वेयर शुड यू वॉक ऑन द रोड? वेयर शुड you walk on the road? Walk on the road, ROAD, रोड, ओके स्टूडेंट। आंसर राइट करेंगे। अब उन्होंने पूछे वेयर शुड यू वॉक ऑन द रोड, आप कहाँ पे चलते हो, ठीक है। कहाँ, कैसे रोड को क्रॉस करते हो, कैसे उसको रोड पे चलते हो, ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट पूछा था वेयर शुड यू वॉक ऑन द रोड, आप रोड पे कहाँ पे चलते हो? तो यहाँ पे आंसर आएगा वी शुड वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ। हम कहाँ पे चलते हैं? फुटपाथ, FOOT, फुटपाथ, PATH, फुटपाथ, ठीक है। फुटपाथ का स्पेलिंग लर्न करना। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। वॉक मीन्स चलना, तो आप कहाँ पे चलते हो? सड़क में, फुटपाथ पे, ठीक है। जो डंडी बनी होती है उसके ऊपर, जो साइड पे रास्ता बना होता है ना, उस पे चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फुटपाथ, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाएंगे डू यू टेक offerings from
फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स। ठीक है। अब वो बता रहा है कि हमें जो अजनबी लोग होते हैं क्या उनसे कुछ लेना चाहिए? नो, हमें अजनबी लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट टेक। बाकी सारा क्वेश्चन से आएगा डू नॉट टेक ऑफरिंग्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, ओके। हमें किसी भी अजनबी से कुछ नहीं लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू डू इफ यू गेट हर्ट, जब आपको लगती है, जब आपको चोट आती है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू डू इफ यू गेट हर्ट, जब आपको चोट आती है तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली आप क्या करते हो? अपने एल्डर को सुनाते हो ना। तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे, ओनली हम आंसर राइट करेंगे 4th का। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बुक पे करवाया। ठीक है, ये मैंने साथ में ही बुक रखी है। उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू डू इफ़ यू गेट हर्ट, जब आपको चोट वगैरह आती है तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली आप क्या करते हो? तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं? अपने एल्डर्स को, इफ़ यू गेट हर्ट, टेल your elders immediately. IMMEDIATELY, इमीडिएटली। आपने एक स्पेलिंग लर्न करना है इमीडिएटली का। ठीक है, इफ यू गेट हर्ट टेल योर एल्डर्स इमीडिएटली। ये आंसर 4 था। अब आंसर 5th पे जाएंगे। ओनली मैंने यहाँ पे लास्ट में आंसर राइट किए हैं, बुक पे आपको शो करवाया। अब उन्होंने लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हाउ शुड यू बिहेव एट द बस स्टैंड, हमें क्या बिहेव करना चाहिए बस स्टैंड पे? तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? हमें लाइन में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू एट द बस स्टॉप, स्टैंड इन अ क्यू अप। ठीक है, बस स्टैंड। ठीक है, हाउ शुड यू बिहेव एट द बस स्टैंड, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए बस स्टैंड पे। ओके, आंसर राइट करेंगे, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए बस स्टैंड पे? स्टैंड इन अ क्यू, stand in a queue at the bus stand। ठीक है, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टैंड, हमें बस स्टैंड पे लाइन में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, लेसन नंबर है 14। ठीक है, उसी के आंसर एंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर राइट किए हैं, तो आपने इनको लर्न भी करना है। ओके, एंड आपने इनकी वीडियो भी भेजनी है। ओके स्टूडेंट, जय हिंद बेटा।